आज के सेशन में हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स या फिर पेंशनर्स के लिए टैक्स फ्री इनकम कितनी होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। आईटीआर फाइलिंग लिमिट क्या होगी, मतलब कितनी इनकम तक आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या होंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। रिबेट सेक्शन 87A कितनी इनकम तक मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस आप अपनी इनकम से क्लेम कर सकते हैं, कोई स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में हम एक टैक्स कैलकुलेशन का एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद से फाइलिंग करना चाहते हैं तो हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियोस और आईटीआर फाइलिंग के वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27। इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई, और आईटीआर फाइल करने का जो बेस्ट पीरियड होगा वो होगा मिड ऑफ द जून। होगी ताकि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन अभी हम जो आईटीआर फाइल करेंगे वो एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही फाइल करेंगे। जो नया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आईटीआर फाइल होगी वो अगले साल से फाइल होगी। सबसे पहले हम स्लैब रेट्स देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स होंगे वो हैं 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख के बीच की इनकम है तो 5% का रेट है। 8 से 12 लाख पर 10% का रेट है। 12 लाख से 16 लाख पर 15% का रेट है। 16 लाख से 20 लाख पर 20% का रेट है। 20 लाख से 24 लाख पर 25% का रेट है। और 24 लाख के ऊपर 30% का रेट है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स रेट मिल जाएगा जो कि अप टू 60,000 रुपीज होगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईटीआर हमें कब फाइल करनी है और कब फाइल नहीं करनी है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो हमको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है, 4 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए की है, इसीलिए 4 लाख रुपए से एक्सीड होती है आपकी इनकम तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपए की होती है। इसलिए अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर है। ये डिपेंड करता है केस टू केस, क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम डिफरेंट होती है और हर व्यक्ति के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट्स काफी कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। नेक्स्ट है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें रिबेट मिलता है अप टू 60,000 रुपीज, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें रिबेट मिलता है सिर्फ 12,500 का। पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 का। पेंशन इनकम और सैलरी इनकम का ट्रीटमेंट सेम होता है। जो रूल्स सैलरी इनकम के ऊपर लगते हैं वही रूल्स पेंशन इनकम के ऊपर भी लगते हैं। पेंशन को अंडर द हेड सैलरी ही दिखाते हैं और पेंशन से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 75,000 का, जो कि हमें सैलरी इनकम से भी मिलता है। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों डिफरेंट होती हैं और दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हैं। पेंशन जहां हम सैलरी हेड में दिखाते हैं, वहीं फैमिली पेंशन को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। पेंशन से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, लेकिन फैमिली पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूल्स अलग है। फैमिली पेंशन से हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट विच एवर इज लेस। डिडक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। 80C से लेकर 80U तक कौन कौन से डिडक्शंस कवर होते हैं, इसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, LIC है, PPF है,
सेक्शन 80 टीटीबी जिसमें कि एफडी का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, सेक्शन 80 टीटीबी भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 लाख रुपए की जो लिमिट है, जो कि हमारी टैक्स फ्री इनकम है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं, वही इस 12 लाख की लिमिट में कवर होती हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम आ रही है सैलरी से या फिर पेंशन से, तो वो 12 लाख में कवर हो जाएगी। हाउसिंग रेंट मिल रहा है, रेंटल इनकम है, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, या फिर एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब 12 लाख की लिमिट में कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ साथ आपकी शेयर मार्केट से भी इनकम हो रही है, या फिर क्रिप्टो से इनकम हो रही है, क्रिप्टो से प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपकी लॉटरी विनिंग से कोई इनकम है, ये सभी हमारी स्पेशल रेट्स की इनकम होती है। अगर इस तरह की आपकी कोई भी इनकम हो रही है, तो वो इस 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होती है। इनकम से ऊपर आपको जो भी स्पेशल रेट है वो देना पड़ेगा। फिर है कि सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स के लिए एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं होती है, आपको एडवांस टैक्स पे करने से छूट दी गई है। लेकिन कंडीशन है कि आपकी कोई भी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम है आपकी, तब आपको भी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, और आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में अपना एडवांस टैक्स पे करेंगे। इन केस आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं और सीधा सीधा आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 393E जो कि इनकम एक्ट 2025 से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले सेक्शन था सेक्शन 194P, सिर्फ सेक्शन चेंज हो गया है, बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस सेक्शन की वो सेम एज इट इज़ हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स जिनकी की एज 75 या 75 प्लस हो चुकी है, उन्हें आईटीआर फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके बिहाफ पर उनका बैंक आईटीआर फाइल करेगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इसकी कि सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, और ये दोनों ही इनकम्स सेम बैंक के अंदर रिसीव होनी चाहिए, तो आपका बैंक आपकी आईटीआर फाइल करेगा। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म नंबर 125 में, जो कि आप बैंक में जमा करेंगे, और इसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स से रिलेटेड। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होंगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। एग्जाम्पल लिया है, एक मिस्टर ए हैं जिनकी एज 70 ईयर्स है। इनको पेंशन इनकम मिलती है 11 लाख। इन्होंने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया हुआ था, जहाँ पर कि इनको शॉर्ट टर्म गेन हुआ है 1 लाख रुपए का, तो इनकी टोटल इनकम हो गई है 12 लाख रुपए की। अब अगर हम एक नज़र में देखें तो हम समझेंगे कि ये 12 लाख रुपए की इनकम इनकी फ्री इनकम के अंदर आ रही है, इसलिए इनको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होंगी इसकी। पेंशन 11 लाख की है, 11 लाख, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगा 75,000 रुपीज़ का, तो नेट पेंशन हो जाएगी हमारी 10,25,000 की, और शॉर्ट टर्म गेन है हमारा 1 लाख रुपीज़ का। जो पेंशन है उस पर टैक्स बनता है 42,500 का, और जो शॉर्ट टर्म गेन है वो 20% पर टैक्सेबल होता है, तो इस पर टैक्स बनता है 20,000 का। इन दोनों इनकम्स को हम क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर कोई भी स्पेशल रेट की इनकम हमें हो रही है तो वो 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होती है। लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म गेन है उस पर हम जो स्पेशल रेट है 20% वो लगाएंगे, 20,000 इसका टैक्स हो जाएगा। अब हमें रिबेट कितना मिलेगा, तो रिबेट हमें मिलेगा 42,500 का, और हमें पे कितना करना है, हमें पे करना होगा ये जो हमारा शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स बन रहा है 20,000, ये हम पे करेंगे, और इस पर हम 4% का एजुकेशन सेस भी पे करेंगे, जो कि हो जाएगा 800 रुपीज़। तो हमारा टोटल टैक्स बन गया 20,800 रुपीज़ का। आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होनी है, और जो 12 लाख रुपए की लिमिट है वो सिर्फ कुछ इनकम्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, और अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम हो रही है तो उसके ऊपर ये 12 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, उसके ऊपर आपको अलग से टैक्स पे करना होगा। अगर आप अभी तक यही सोच रहे थे कि सारी इनकम्स 12 लाख में कवर हो जाएंगी, तो जल्दी से इनकम टैक्स कैलकुलेटर निकाल कर अपना टैक्स कैलकुलेट करिए और टैक्सेस को पे कर दीजिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई है, और अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 अगस्त। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं या बिलेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो अब आप 31 मार्च 2027 तक फाइलिंग कर पाएंगे, लेकिन कुछ लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ेगी।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। कोई कमेंट्स हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। बाय बाय।